हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रेप। आज मैं आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ। एक बिग अपडेट के साथ आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक बिग अपडेट है जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। इस वीडियो में मैं आप सभी को बिग अपडेट भी बताऊँगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एक अपडेट आया है वो मैं बताऊँगा। इसका क्या इफेक्ट हो सकता है हमारे कट ऑफ पे वो मैं आप सभी को बताऊँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि वीडियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एंड तक देखें। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये एक नोटिस जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू 16 दिसंबर को, जिसमें कि आप सभी पहले पेज पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें जस्टिस का नाम दिया गया है, कुछ 3 जस्टिस का नाम दिया गया है और एक पिटीशन का नाम दिया गया है। और इसमें मतलब आप सभी को देख सकते हैं कि कोर्ट का नाम दिया गया है और बाकी पहले पेज पे कुछ है नहीं काम का वैसे। तो सेकंड पेज पे देखते हैं। सेकंड पेज पे क्या दिया गया है कि एक अफिडेविट फाइल किया गया था MCC DGHS के थ्रू 3 दिसंबर को। इस अफिडेविट में क्या लिखा गया था कि नीट PG के लिए काउंसलिंग जो 50% करवाती है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू MCC, और नीट UG के लिए जो काउंसलिंग कराती है 15% के लिए 2021-22 सेशन के लिए, उसमें क्या दिया गया है कि इसमें अब सुप्रीम कोर्ट के थ्रू फैसला दिया गया है कि इसमें कि कौन कौन से फैसले दिए गए हैं वो मैं आप सभी को एक एक करके बता देता हूँ। आप सभी देख सकते हैं ये जो अफिडेविट है वो नीट UG और PG दोनों के लिए है। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि पहले क्या होता था कि नीट UG का काउंसलिंग और PG का काउंसलिंग जो होता था वो 2 ही राउंड में करवाया जाता था MCC के थ्रू, राउंड 1 एंड राउंड 2। बाकी जो उसके बाद सीटें बच जाती थी वो स्टेट को सौंप दिया जाता था, वही फिर उसके बाद काउंसलिंग कराते थे उन सीटों पर। जो 15% सीट जो MCC करवाते थे कंडक्ट, उनके बाद जो सीट बच जाती थी वो स्टेट को सौंप दिया जाता था। तो वो जो स्टेट को सौंप दिया जाता था, अब वो सीटें स्टेट को सौंप करके अब वो MCC ही उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि उन पे जो बचे कुछ सीटों हैं उन पे भी आगे थर्ड राउंड एंड मतलब कि मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड करा करके वो आगे की सीटों की जिम्मेदारी लें और एक अच्छे तरीके से एक काउंसलिंग कंडक्ट कराएं। तो ये अब MCC की जिम्मेदारी सौंपा गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि अब जो काउंसलिंग है वो 4 राउंड में कराया जाएगा। ऑल इंडिया कोटा राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो ये 4 राउंड में MCC ही काउंसलिंग कंडक्ट कराएगी 4 राउंड में। तो सारी की सारी सीटें 15% वाली जो हैं वो MCC ही अब कंडक्ट कराएगी। बाकी 85% जो है वो स्टेट करवाती थी वो स्टेट ही कराएगी। सबसे पहला पॉइंट में ये दिया गया है। अब B पॉइंट में क्या दिया गया है थर्ड पेज पे कि जो सीटें बच जाती थी, बचने के बाद जो स्टेट को सौंपी जाती थी वो स्टेट को न सौंप करके वही सीटें जो है वो मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सौंप करके MCC ही उसे ही कंडक्ट कराएगी काउंसलिंग में। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि जो ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटें हैं वो MCC कंडक्ट कराएगी और 50% PG सीटों के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होती है वो कराई जाएगी। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप किस किस राउंड में कर सकते हैं वो बताया गया है फोर्थ पॉइंट में। तो राउंड 1 में आप सभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राउंड 2 में भी कर सकते हैं एंड मॉपअप राउंड में कर सकते हैं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप सभी को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। मॉपअप राउंड तक ही आप सभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट में इसमें बताया गया है कि मॉपअप स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है उसमें आप सभी को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट में इसमें बताया गया है कि आप सभी को राउंड 1 और आप सभी को सीट जो है वो मिलने के बाद जो अपग्रेड करने का ऑप्शन दिया जाता था वो अब सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 में ही दिया जाएगा, राउंड 2 में नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 में ही दिया जाएगा। और आप सभी राउंड 1 में ही सिर्फ और सिर्फ सीट अपग्रेड कर सकते हैं। राउंड 2 के बारे में इसमें कुछ लिखा नहीं गया है, तो हो सकता है कि राउंड 2 इसमें लिखा गया है, सॉरी 7th पॉइंट में इसमें लिखा गया है कि आप सभी मॉपअप राउंड और राउंड 2 के बाद आप सभी सीटें अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद एच में लिखा हो गया है इसमें लिखा गया है कि आप सभी फ्री एग्जिट सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 में ही ले सकते हैं, राउंड 2 में फ्री एग्जिट लेने का मौका नहीं दिया जाएगा। एच पॉइंट में इसमें लिखा गया है कि जो स्टूडेंट जो राउंड 2 में सीट मिलने के बाद जो ज्वाइन कर लेते हैं एडमिशन लेने के लिए, अगर वो एडमिशन उस सीट पे ले लेते हैं उस कॉलेज में, तो फिर वो आगे के राउंड में जैसे कि मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में उन सभी को रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं दिया जाएगा, वो आगे के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका उनको नहीं दिया जाएगा। लेकिन आई पॉइंट में लिखा गया है कि जो स्टूडेंट
इसमें राउंड 2 के बाद भी अगर सीट मिलने के बाद भी एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनको आगे मौका दिया जाएगा। मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वो इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको मौका दिया जाएगा। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का वो एडमिशन ले सकते हैं आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके। फिर इसके बाद 4th पेज पे लिखा गया है जे पॉइंट में कि जिसमें आगे इसमें लिखा गया है जे पॉइंट में कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट और फ्री एग्जिट और एलिजिबिलिटी का जो कंडीशन था वो पुराने वाले ही कंडीशन अप्लीकेबल रहेंगे। फिर इसमें लिखा गया है कि ये जो नया नियम लागू हुआ है वो 2021-22 सेशन से ही लागू किया जाएगा और ये ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए नीट यूजी और पीजी दोनों के लिए ही काउंसलिंग में ये पार्टिसिपेट जो स्टूडेंट करेंगे उनके लिए अप्लीकेबल रहेगा ये। इस वीडियो में इतना ही एक अपडेट था। इस पर कट ऑफ क्या हो सकती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो 4th राउंड ये मीन्स 4th राउंड 3rd राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे ऑल इंडिया काउंसलिंग में। तो जो 85% वाले जो स्टूडेंट जो जिनकी सीटें नहीं मिलती थी 15% के थ्रू, तो वो 85% में चले जाते थे। जाहिर है कि वो 3rd राउंड या 4th राउंड में जब उन्हें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर सीटें मिलेंगी तो वो जाहिर है कि उनका कट ऑफ थोड़ा बहुत ज़रूर घटेगा। तो इससे ये एक बेनिफिट हो सकता है कि कट ऑफ पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा कि कट ऑफ घट सकता है इस बार। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट जो स्टेट में ही रह जाते थे वो अब ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 3rd राउंड और 4th राउंड में पार्टिसिपेट करके अदर स्टेट में मूव कर सकते हैं। तो इसका ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे नई अपडेट आने के साथ मैं आप सभी को अपडेट बता दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में ताकि उन्हें भी ये अपडेट मिले। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।